हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट आउटलाइन सीखेंगे। ये कुछ मैंने फ्रेजेस दिए हुए हैं, ठीक है, इनकी हम आउटलाइंस बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, राइट? एज यू नो, एज यू नो, ठीक है। इसकी ज्वाइनिंग नहीं करेंगे हम, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होती है। एज वी नो, तो एज वी नो, ठीक है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो आउटलाइंस होती हैं हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं और हम फटाफट से जैसे ही बनाते हैं तो हम इसे इजीली रीड कर पाते हैं, ठीक है। तो स्टेनोग्राफी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, राइट? इन द मीन वाइल, इन द मीन ऐसे, और ये वाइल के लिए ऐसे ऊपर से। मैं यहां दोबारा दिखाती हूं, देखिए, इन द मीन वाइल। 6 नंबर, इन अकॉर्डेंस विद द, ठीक है। तो इन अकॉर्डेंस विद द, इन तो पूरा लग गया, अकॉर्डेंस द के लिए हम थोड़ा हाफ कर देते हैं इसको, विद, ठीक है, ये विद है, विद द, इन अकॉर्डेंस विद द। 7th पार्ट, इन ऑल parts of the country, right? In all parts of the country, right? या फिर इकट्ठा बनाना चाहें आप तो in all parts of the country, ठीक है, जो भी आपको इजी लगे, राइट? नेक्स्ट देखिए 8th पॉइंट, वीकर सेक्शंस, ठीक है। तो वीकर सेक्शंस कैसे, ऐसे बनता है, वीकर, वीकर सेक्शंस, राइट? एक बार फिर से, ये बना वीकर, ठीक है, और ये सेक्शंस, वीकर सेक्शंस, राइट? अब ये वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, तो कुछ नहीं है, ये वीकर बन गया, ये सेक्शंस बन गया ऑफ द सोसाइटी, राइट? ड्यूरिंग देयर, तो ड्यूरिंग, ड्यूरिंग देयर, या फिर ड्यूरिंग देयर, राइट? वी आर इन ए पोजिशन, तो वी आर इन ए पोजिशन, ठीक है। तो ये एक, अच्छा, एक फ्रेज ये भी रह गया, एट द सेम टाइम, तो एट द सेम टाइम कैसे लिखेंगे हम? एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम। वी आर इन ए पोजिशन, तो वी बनता है ऐसे छोटा सा, ठीक है, और वी आर कैसे बनता है? वी आर बड़ा लंबा जाके, वी आर इन ए पोजिशन, ऐसे कैसे? वी आर इन ए पोजिशन, राइट? वी आर इन ए पोजिशन। नेक्स्ट देखिए, आई विल बी हैप्पी, नेक्स्ट कैसे लिखेंगे हम? आई, तो ये आई विल बी हैप्पी, राइट? आई विल बी हैप्पी। कम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, तो कम इनटू एग्जिस्टेंस कैसे लिखेंगे? ये देखिए, कम इनटू एग्जिस्टेंस, कम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट? और केम इनटू एग्जिस्टेंस भी ऐसे ही बनेगा, केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। कैरी ऑन, तो कैरी, कैरी ऑन,
नेक्स्ट फ्रेज है 17 कैरी आउट, कुछ नहीं, कैरी आउट, राइट। ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है, या फिर ईयर आफ्टर है सिर्फ, तो ये ईयर हो गया, ये आफ्टर हो गया, ईयर आफ्टर। ईयर बाय ईयर हो गया, तो ये ईयर हो गया, ठीक है, बाय ईयर, ईयर बाय ईयर, ठीक है। या ईयर बाय ईयर को आप इस तरह से भी लिख लेना, ईयर बाय ईयर। ये जब प्रैक्टिस करेंगे ना आप, तब आपको जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से आप रीड कर पाओगे इसे, ठीक। कम फॉरवर्ड, नेक्स्ट फ्रेज है कम फॉरवर्ड। तो दो तरह से बन सकता है, देखिए, एक बन गया कम, ठीक है, ये बना कम और फॉरवर्ड इस तरह से, और एक हम इस तरह से बना सकते हैं कम, ठीक है, और फॉरवर्ड, बस, ठीक है। ये दो तरह से बन गए। इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, ठीक है, ये बन गई इकोनॉमिक, ठीक है, और ये बन गई सोशल, ऐसे पूरा नीचे तक, और लाइफ कुछ नहीं, ऐसे सिंपल सा लाइफ, इकोनॉमिक सोशल लाइफ, राइट। नेक्स्ट है एसेंशियल, एसेंशियल कंडीशंस। तो एसेंशियल कंडीशंस कैसे बनेंगी, तो देखिए ये है एसेंशियल, एसेंशियल कंडीशंस, ठीक है, ऐसे एसेंशियल और फिर यहां से कंडीशंस, ये कन का यहां से आ गया कंडीशन, राइट, एसेंशियल कंडीशंस। नेक्स्ट देखिए, इट वुड बी डिफिकल्ट, इट वुड बी डिफिकल्ट, ये बना इट, ये वुड बना, ठीक है, इट वुड बी डिफिकल्ट, सिंपल से ऐसे रहने दो, इट वुड बी डिफिकल्ट। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग बनाएंगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको, आप जितने अच्छे से आपने बनाए हुए फ्रेज को, अपनी बनाई हुई आउटलाइन को रीड कर पाएंगे, वही इम्पॉर्टेंट है स्टेनोग्राफी में, कि आप अच्छे से पढ़ पाए जो आपने आउटलाइन बनाई है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज्वाइनिंग करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई विदाउट ज्वाइनिंग के भी ऐसे सिंगल सिंगल जो है आउटलाइन बना के भी बहुत फास्टली लिख पाते हैं, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है, या इट वुड बी डिफिकल्ट इस तरह से भी बन सकता था, इट वुड बी, ठीक है, इट वुड बी, और डिफिकल्ट बनाना है ना अब हमें, तो इसी तरह से डिफिकल्ट, इट वुड बी डिफिकल्ट, राइट। नेक्स्ट फ्रेज है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कैसे बनेगा, देखिए यहां पे बता रही हूं मैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम इसको ज्वाइनिंग में ना बनाएं तो देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे भी बना लो आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, तो टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म ये बन गई टर्म्स, ठीक है, और ये बन गई कंडीशंस, ये कन के साथ, जरूरी नहीं है हमें लिखना है, ये डॉट लगाना है कन वाला, ठीक है, ऐसे टर्म एंड कंडीशंस। 27th एट द प्रेजेंट मोमेंट, तो कैसे, एट द, ठीक है, एट द बना प्रेजेंट, इस तरह से एट द प्रेजेंट, ठीक है, मोमेंट, या फिर एट द
प्रेजेंट, ठीक है, और यहीं पे ऐसे कर दो मोमेंट, एट द प्रेजेंट मोमेंट, एट द प्रेजेंट मोमेंट, राइट। नेक्स्ट देखिए, इट मे बी पॉसिबल, क्या लिखा है, इट मे बी पॉसिबल। तो इट मे बी पॉसिबल कैसे, ये बना इट मे बी, ठीक है, इट मे बी बन गया और ये पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल। दिस कैन बी, तो देखिए दिस कैन बी, इजी, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज है 30th, कैप्ट इन माइंड, कैसे, ये बन गया कैप्ट, हाफ प बनेगा क्योंकि ट के साथ है, कैप्ट, ठीक है, इन माइंड। सिंपल सा ज्वाइनिंग नहीं करनी है, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकती है। नेक्स्ट देखिए 31st, इट सीम्स टू मी, तो कैसे, इट सीम्स, ठीक है, इट सीम्स टू मी, इट सीम्स टू मी, राइट, इट सीम्स टू मी, इट सीम्स टू मी, ठीक है। 32nd, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो कैसे, मेंबर कैसे बनता है, मेंबर बनता है ऐसे, मेंबर, ठीक है, ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट फ्रेज है इन द मैनर, ठीक है, तो इन द मैनर, ठीक है, या फिर इन द मैनर, राइट, ये ज्वाइनिंग के साथ और ये विदाउट ज्वाइनिंग। नेक्स्ट, ही इज नॉट एबल टू, तो ही कैसे बनेगा, ही इज नॉट एबल टू, या ही इज नॉट एबल टू, राइट, ये ज्वाइनिंग के साथ है और ये विदाउट ज्वाइनिंग है। 36th फ्रेज, दैट नहीं 35th वाला पहले, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, तो मैक्सिमम कैसे बनते हैं, मैक्सिमम बनता है ऐसे, मैक्सिमम, ठीक है, और पॉसिबल एक्सटेंट, राइट, मैक्सिमम ये एस है, मैक्सिमम एक्सटेंट, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, राइट। नेक्स्ट देखिए, दैट वी आर नॉट इन ए पोजिशन, तो दैट कैसे बनेगा, देखिए दैट, और वी आर के लिए वी आर नॉट इन ए पोजिशन। नेक्स्ट देखिए, दैट वी वर नॉट इन ए पोजिशन, ठीक है, तो इसमें कैसे बनेगा, इसमें भी दैट वी वर नॉट इन ए पोजिशन, दैट वी वर नॉट इन ए पोजिशन, ठीक है, और ये दैट वी आर नॉट इन ए पोजिशन। के 38th फ्रेज, इन एनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो इन एनी पार्ट्स, इन एनी, ठीक है, ऐसे लिखा, पार्ट्स, इन एनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के लिए इस तरह से, इन एनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इस तरह से, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, राइट। इन मैनी डायरेक्शंस, तो इन मैनी डायरेक्शंस, in many directions, in many directions। नेक्स्ट देखिए, I am extremely sorry, तो
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कैसे लिखेंगे? आई एम एक्सट्रीमली, ठीक है, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये बना आई एम, ठीक है, ये बना एक्सट्रीमली और सॉरी। नेक्स्ट देखिए, आई एम डिजायर्ड टू इन्फॉर्म यू, तो इसी तरह से बनेगा आई एम डिजायर्ड, ये डिजायर होता है और इसको अगर मैंने कट कर दिया तो डिजायर्ड बन गया। आई एम डिजायर्ड टू इन्फॉर्म कैसे? इन, ठीक है, फॉर्म, ये इन्फॉर्म हो गया यू। आई एम डिजायर्ड, डिजायर तो सिंपल ऐसे हो गया और कट जो मैंने कर दिया तो डिजायर्ड टू इन्फॉर्म यू, राइट। नेक्स्ट फ्रेज, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, तो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट कैसे बनेगा? देखिए, ये है हेड, हेड्स, ठीक है, ऑफ, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, राइट, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट। नेक्स्ट देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट, तो ये है कोड कंडक्ट, ये देखिए, ये बना कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, कन वाला हमने ज्वाइनिंग के साथ ही कर दिया। नेक्स्ट देखिए 45, दैट देयर आर, दैट देयर आर। फ्रेज देखिए 46, इन द फील्ड, तो इन द फील्ड, फील्ड, जब ड आ जाता है तो हाफ कर देते हैं हम, फील्ड, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये हो गई सेंट्रल और ये हो गई गवर्नमेंट और इसके नीचे इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए, दैट देयर हैज बीन, तो ये हो गया दैट, ये हो गया देयर हैज बीन, दैट देयर हैज बीन, हैज के लिए ये और बीन। इन्फ्लेशनरी, तो इन्फ्लेशनरी कैसे बनता है? देखिए यहां पे बताऊं मैं, इन फ्ले, ठीक है, शनरी, इन्फ्लेशन और री, इन्फ्लेशनरी। ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, कैसे? इस तरह से, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसे। तो ये थी कुछ आउटलाइंस, कुछ फ्रेजेस की। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।